आ गए तुम? हाँ यार नीतू, आज तो कुछ ज़्यादा ही काम पड़ गया, थक गया मैं। एक गिलास पानी ला दो, बहुत तेज प्यास लगी है। अरुण, पैसों का इंतजाम हो गया? नहीं हुआ यार नीतू, जहाँ मैं काम कर रहा हूँ उन्होंने परसों के लिए बोल दिया है। और प्रधान जी के पास गया था, उन्होंने भी मना कर दिया। विकास के पास गया, उन्होंने भी मना कर दिया। अखिल भैया के पास गया, उन्होंने भी नहीं दिए पैसे। तो आज नहीं हुआ यार पैसों का इंतजाम। तुमसे मुझे यही उम्मीद थी, और कर भी क्या सकते हो तुम? पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जिस घड़ी में मेरी तुमसे शादी हो गई। नीतू, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं कल और कोशिश करूंगा जिससे पैसे मिल सके। नीतू, मैं रात दिन मजदूरी कर रहा हूँ, डबल डबल मजदूरी कर रहा हूँ। हाथ में चोट लग रही है, फिर भी काम पर जा रहा हूँ। क्यों? जिससे मैं तुम्हें पैसे दे सकूं। अब ठेकेदार ने पैसे नहीं दिए तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो रात दिन लगातार काम करना चाहता हूँ, लेकिन ठेकेदार करने नहीं देता। बोलता है अगर तुझे कुछ हो गया तो हमें जेल करवाएगा क्या। नहीं तो इतना कुछ तो कर रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए, और मैं क्या करूँ? अरे कर रहे हो तो मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहे, सबके पति करते हैं, तुम कुछ अलग नहीं कर रहे। अरे कल क्या करूंगी पैसों का? अचार डालूंगी क्या? परसों करवा चौथ है, मुझे साड़ी लेनी है, ढेर सारी तैयारियां करनी है। एक दिन में तैयारी हो जाएंगी कितनी सारी? औरों के पतियों को देखो, अपनी पत्नियों को सामान दिला रहे हैं, जेवर दिला रहे हैं, और तुम क्या कर रहे हो? तुम एक साड़ी के पैसे भी नहीं दे सकते मुझे। तुम्हें तो शर्म भी नहीं आती, बेशरम बन के मुंह उठाकर घर चले आते हो। ऐसे पति होने से अच्छा पति ना हो। कम से कम विधवा बनकर रहूंगी तो किसी से उम्मीद तो नहीं करूंगी, जो करना खुद से करूंगी। नीतू, मैं कल जरूर ले आऊंगा पैसे। भाड़ में जाओ तुम। नीतू, नीतू मेरी बात तो सुनो। नीतू, मैं कल ले आऊंगा जरूर पैसे, और हम साड़ी भी ले आएंगे। यार जितना मुझसे हो सकता था उतना कर तो रहा हूं मैं। अब नहीं मिल रहे पैसे तो इसमें मैं क्या करूं? नीतू कभी तो समझो यार मुझे। जैसा तुम मुझे सोचती हो मैं पैसा नहीं हूं। मैं तो चाहता हूं कि सारी खुशियां लाकर तुम्हारी झोली में डाल दूं। अब ऐसा नहीं हो पा रहा तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुमसे मुझे यही उम्मीद थी, और कर भी क्या सकते हो तुम? पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जिस घड़ी में मेरी तुमसे शादी हो गई। कल क्या करूंगी पैसों का? अचार डालूंगी क्या? परसों करवा चौथ है, मुझे साड़ी लेनी है, ढेर सारी तैयारियां करनी है। एक दिन में तैयारी हो जाएंगी कितनी सारी? तुम्हें तो शर्म भी नहीं आती, बेशरम बन के मुंह उठाकर घर चले आते हो। ऐसे पति होने से अच्छा पति ना हो, 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 ना हो। तुमसे मुझे यही उम्मीद थी, और कर भी क्या सकते हो तुम? पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जिस घड़ी में मेरी तुमसे शादी हो गई। अरे कर रहे हो तो मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहे, सबके पति करते हैं, तुम कुछ अलग नहीं कर रहे। ऐसे पति होने से अच्छा पति ना हो। कम से कम विधवा बनकर रहूंगी तो किसी से उम्मीद तो नहीं करूंगी, जो करना खुद से करूंगी। ओ मेरा बेटा बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। है बनेगा ना बेटे? बेटे तुझे ना मेरी तरह गरीब नहीं रहना बिल्कुल भी, तुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है ना बेटे। मैं तुझे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, बहुत कुछ करूंगा तेरे लिए मैं। बस तुझे ना मेरा नाम रोशन करना है। करेगा ना बेटा? मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा ना? करोगा? अरे 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 अरे, तेरे लिए बहुत कुछ करूंगा मैं, है ना?
पापा, भैया, पापा जी नमस्ते। नमस्ते पापा। नमस्ते पापा, आप सुबह सुबह यहाँ, सब ठीक तो है ना? बेटी, सब ठीक होता तो मैं नहीं आता। क्यों, क्या हुआ? चलो बैठकर बात करते हैं। नहीं तो तुझे पता है अरुण रात सुसाइड करने वाले थे। इन्होंने ही हमें फोन करके यहाँ बुलाया है। करना धरना तो तुम्हारे बस का कुछ है नहीं, ऐसे ऐसे काम करवा लो। चुप, बिल्कुल चुप। दामाद जी क्या नहीं कर रहे? काम नहीं कर रहे? कर रहे हैं। दारू पीते हैं? नहीं। बीड़ी सिगरेट गुटखा? नहीं। क्या पराई स्त्री पे पैसे खर्च कर रहे हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो फिर क्यों दामाद जी के पीछे पड़ी रहती है? तेरे लिए सब कुछ पैसा ही है, इंसान की कोई कीमत नहीं। दामाद जी ने रात भूपेंद्र को फोन करके सब कुछ बता दिया। पैसे ना मिलने पर तू उनको क्या क्या बोलती है, कैसा व्यवहार करती तू उनके साथ। अरे पैसे क्यों मांग रही है तू? करवा चौथ के व्रत के लिए ना साड़ी लेनी है तुझे। तुझे पता भी है स्त्रियां करवा चौथ का व्रत क्यों रखती हैं? अपने पति की लंबी आयु के लिए। तो तेरे ऐसे करवा चौथ, ऐसे व्रत करने का क्या फायदा जिससे तेरे पति की उम्र लंबी ना बल्कि कम हो जाए? बेटी, हमें खर्चा ना अपने हिसाब से करना चाहिए, ना कि दूसरे की देखा देखी। करवा चौथ का व्रत बड़ी श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ किया जाता है, जिसके लिए कोई पैसे नहीं लगते। अरे अरुण ने तो मना भी नहीं किया कि पैसे नहीं हैं, रहने दो, साड़ी मत लो या करवा चौथ का व्रत मत करो। अरे इन्होंने तो पूरी कोशिश की है ना, दिन रात काम कर रहे हैं, हाथ में चोट लगी है फिर भी काम पर जा रहे हैं। क्यों? ताकि तुझे पैसे ला कर दे सकें। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी जब इनके पैसे टाइम से नहीं मिल रहे हैं तो इसमें इनकी क्या गलती है? ये कह तो रहे हैं कि आज पैसे मिल सकते हैं तो आज साड़ी ले आना, तैयार मत कराना, रेडीमेड ले आना, ठीक है? अरे आज भी पैसे नहीं मिलेंगे तो तू ऐसे बोलेगी दामाद जी को? अगर तुझे ऐसा ही व्रत करना है जिसकी वजह से दामाद जी को अपनी जान देने की नौबत आ जाए तो क्या फायदा तेरे ऐसे व्रत करने का? बेटी, तुझे मैं एक बात बता देता हूँ, एक आदमी अपनी बीवी और बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर उसे अपनी बीवी और बच्चों के लिए खुद को बेचना पड़े ना, वो खुद को भी बेच सकता है। अपनी सारी खुशियाँ छोड़ के, सारे रिश्ते नाते छोड़ के आदमी सिर्फ काम करता है, किस लिए? ताकि उसके बीवी बच्चे आराम से खा सकें, चैन से सो सकें। इतना करने के बाद भी बीवी अपने पति को और बच्चे अपने बाप को ना समझे तो बेकार है। बेटी, खुशियां ना हमें पैसों से नहीं मिलती, अपनों से मिलती। और तू क्या कह रही थी कि ऐसा पति होने से अच्छा है कि मैं विधवा बन के रहूं, वो सही है। 2 दिन में ना हालत खराब हो जाएगी। कहना बहुत आसान है, करना नहीं। वो भैया गुस्से में निकल गया था मेरे मुंह से। आगे से ऐसा नहीं होगा भैया। और मुझे सच में नहीं पता था मेरा ऐसा बोलने से ये ऐसा कदम उठा सकते हैं। अरुण, तुमने ऐसा करने से पहले मेरे बारे में नहीं सोचा, अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा? चलो मैं तो पागल हूँ, तुम तो समझदार हो ना। तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया अरुण? नीतू, मैंने सोचा, अपनी बीवी बच्चों के बारे में सोचा, तभी तो मैं चाह कर भी आत्महत्या नहीं कर पाया। ऐसे तो तुम मेरी बात सुनती नहीं, इसलिए मैंने भूपेंद्र को फोन किया। अरुण, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं दूसरों को देखकर उनकी तरह जीना चाह रही थी, जो कि गलत है। मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। और पापा, सही कह रहे हो आप, व्रत ना तो कपड़ों से और ना ही पैसों से होता है। व्रत तो श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ होता है। मैं पुरानी साड़ी पहनकर ही व्रत कर लूँगी। हाँ बेटी, एक दूसरे को समझा करो।
एक दूसरे का साथ सुख में नहीं दुख में भी दिया करो, यही तो पति पत्नी का फर्ज होता है। समझ गई ना? आज के बाद हमें ये बातें सुनने को ना मिल जाए। नहीं सुनने को मिलेगा भैया। ठीक है दामाद जी, अब तुम आराम से काम पे जाओ, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है पापा जी। अब हम चलते हैं। ठीक है पापा नमस्ते। नमस्ते।